संकट और बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों के बीच पीएम मोदी देशवासियों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की अपील कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटाकर भारत को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फाइलों में उलझ कर रह गई। आज भी हजारों ई वाहन खरीदारों को सब्सिडी मिलने का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने सितंबर 2022 में राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी REVP 2022 लागू की थी। इसका मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटाना था। पॉलिसी को 5 साल के लिए लागू किया गया था, यानी ये 2027 तक प्रभावी रहनी है। नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता के आधार पर 5,000 से 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया। वहीं ई रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 से 20,000 रुपए तक की सहायता राशि तय की गई। इसके अलावा खरीदारों को SGST रीइंबर्समेंट का लाभ देने की भी घोषणा की गई थी। सरकार ने इसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया था, लेकिन हकीकत ये है कि 2022 से लेकर अब 2026 तक हजारों उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिल पाई है। परिवहन विभाग के दावे लगातार होते रहे, लेकिन जमीन पर भुगतान शुरू नहीं हो सका। सब्सिडी नहीं मिलने से ई वाहन खरीदने वाले उपभोक्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ई वाहन मालिकों का कहना है कि उन्होंने सरकार की घोषणा और सब्सिडी के भरोसे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे थे। कई लोगों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर ई स्कूटर और ई रिक्शा लिए, लेकिन 4 साल बाद भी उन्हें 5,000 से 20,000 रुपए तक की सब्सिडी नहीं मिली। डीलरों का कहना है कि इस देरी का सीधा असर बाजार पर पड़ा है। जो ग्राहक पहले सब्सिडी के चलते ई वाहन खरीद चुके थे, वही अब दूसरों को खरीदारी से रोक रहे हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई है और राज्य का ग्रीन मोबिलिटी मिशन कमजोर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू है, बजट स्वीकृत है और आवेदन भी जमा हो चुके हैं, तो आखिर सब्सिडी का भुगतान क्यों अटका हुआ है? परिवहन विभाग के अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने तकनीकी खामी बताकर ये जवाब दिया कि अभी भी सब्सिडी देने में समय लगेगा। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और फ्यूल बचाने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में परिवहन विभाग की सुस्ती सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद राजस्थान का परिवहन विभाग जागेगा और वर्षों से अटकी ई व्हीकल सब्सिडी जारी करेगा, या फिर राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से फ्यूल बचाने की अपील कर रहे हैं और ई व्हीकलों का प्रयोग करने का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन 4 साल से राजस्थान में लाखों ऐसे लोग हैं जो ई वाहन खरीद चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको सब्सिडी नहीं मिली है। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री की ताज़ा अपील के बाद क्या परिवहन विभाग के अधिकारी नींद से जागेंगे या नहीं। कैमरामैन यश माथुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।